हाँ सर, वो आपका ऑर्डर रिसीव हो गया था और नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपका डिलीवरी भी हो जाएगा सर। 48 आवर्स के अंदर डिलीवरी हो जाएगा आपका। हाँ जी जी। सर मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ पैकेट्स डैमेज हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाते हैं जी। तो अगर कुछ ऐसा होता है ना इस वाले शिपमेंट में, तो वो हम लोग ना नेक्स्ट ऑर्डर में हम लोग उस चीज़ को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके ना आप निश्चिंत रहिएगा कि ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हम लोग आपको असिस्ट कर देंगे, ठीक है जी सर। और जो लास्ट टाइम आपने बोला था ना, वो सारी चीज़ें इस वाले शिपमेंट में रिजॉल्व हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार आपको वैसा कोई इशू नहीं आएगा हमारी एंड से। जी सर, हाँ ठीक है सर। तो आपको जैसे ही शिपमेंट रिसीव होता है ना, तो मैं आपको कॉल करता हूँ और उसके बाद मैं फीडबैक ले लेता हूँ। अगर कोई दिक्कत होगा तो उस चीज़ को हम लोग इमीडिएटली रिजॉल्व कर लेंगे। यस ठीक है सर, ठीक है, कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। सो मैं सर जैसे आपका डिलीवरी हो जाता है ना, मैं आपको फिर कांटेक्ट करता हूँ ताकि अगर कोई इशू हो तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। सो यार आज के टाइम में ना कस्टमर सर्विस किसी कस्टमर को देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। आप कितना भी बड़े ब्रांड हो, आपके लिए कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंस उसी हाई लेवल का जितना एक छोटे बिजनेस के लिए है, ठीक है। तो आज के टाइम पे लगभग 86% जो कस्टमर्स हैं ना, जो अभी के करंट कस्टमर्स हैं, जो 86% कस्टमर्स हैं, दे आर विलिंग टू पे मोर, कि वो एक कंपनी को ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं अगर उनको कस्टमर सर्विस बस अच्छी मिल जाए, ठीक है। और यार किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर्स आर लाइक द बैकबोन, ठीक है। बिना कस्टमर का धंधा तो करोगे नहीं, ठीक है। अगर आपके पास कस्टमर है तभी आप अपने प्रोडक्ट सेल करोगे, तभी आपके पास रेवेन्यू आएगा, तभी आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे, सारी चीज़ें। तो अगर आप सेल कर रहे हो, आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास कंपनी है, तो आपके लिए कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सो इस वाले जो वीडियो में ना हम लोग बेसिकली ये वाला जो वीडियो है ये फुल्ली डेडिकेटेड है कस्टमर सर्विस के ऊपर। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि बिजनेस तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बट कस्टमर्स को हम लोग उतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट खरीद लिया, हो गया, चलो भाई पैसा आ गया, ट्रांजैक्शन हो गया, दैट्स ओवर। वीडियो में हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ कस्टमर सर्विस एंड 7 प्रूवन स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस इन योर बिजनेस, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। एंड या सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कस्टमर सर्विस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है किसी भी बिजनेस के लिए। देखो, कस्टमर सर्विस इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि आप किसी कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और वो हो गया, बस आपका काम वहां से खत्म। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप, कि कस्टमर के साथ आप रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हो। हम अपने बिजनेस में ना जैसे ही हमारी टीम में कोई नया बंदा आता है, हम लोग सबसे पहले उनको ये बताते हैं कि देखो, ये जो आश्चर्य है ना, इट्स नॉट अबाउट ट्रांजैक्शंस, इट्स नॉट अबाउट कितना आप सेल्स लेते हो और क्या कर दो और क्या नहीं। इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ठीक है। ये हमारा हर एक स्टाफ जानता है एंड all our team member is very much aware about that, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, बिकॉज जब तक आप अपने कस्टमर साथ रिलेशन नहीं बिल्ड करोगे, उनके साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं होगे, आप लंबे समय तक उस कस्टमर को अपने बिजनेस में रिटेन नहीं कर सकते। एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। ये मैं नहीं, ये स्टडीज बताती हैं कि अगर कोई बिजनेस कस्टमर के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है, उनकी बातों को नहीं समझता, उनकी क्वेरीज को टाइमली रिप्लाई नहीं करता है, उनके डाउट्स को क्लियर नहीं करता है, इट्स प्रूवन कि वो बिजनेस लंबे समय तक उस पर्टिकुलर कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड अ बैड कस्टमर सर्विस, देखो, एक तो होता है गुड कस्टमर सर्विस, एक होता है बैड कस्टमर सर्विस। गुड कस्टमर सर्विस इज एक्सीलेंट फॉर योर बिजनेस, ठीक है। लेकिन अगर बैड कस्टमर सर्विस है ना, और एक भी कस्टमर अगर आपसे दुखी हुआ, आपके प्रोडक्ट से दुखी हुआ, चांसेस आर कि दैट्स द डेथ सेंटेंस फॉर योर बिजनेस। डेथ सेंटेंस यानी कि मतलब अब वो धीरे धीरे आपके बिजनेस को डिग्रेड करता जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कस्टमर सर्विस पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं तो ये मानता हूँ कि सेल्स 2-4 रुपया ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, बट कस्टमर सर्विस शुड बी ऑन पॉइंट। अगर आपके पास 10 कस्टमर्स हैं तो 10 कस्टमर्स को आप ऐसे सर्व करो ना कि
दे कैन गिव यू रेफरेंसेस, दे कैन गिव यू मल्टीपल अदर कस्टमर्स। और हमारे बिजनेस में यही होता है, ऑल आवर कस्टमर आर लॉयल विथ अस, ऑल आवर कस्टमर अंडरस्टैंड अस, ठीक है, एंड वी अंडरस्टैंड आवर कस्टमर, सो इट इज ऑल अबाउट अ गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विस फॉर एनी बिजनेस, ठीक है। सो अब मैं पहले पॉइंट में, जैसे मैंने बोला था शुरुआत में कि 7 प्रूवन स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कि इन 7 स्ट्रैटेजीज को आप इंप्लीमेंट करके आप कैसे एक बेहतर कस्टमर सर्विस अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट है ना वो ये है कि सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर सर्विस का मतलब ये होता है ना कि आपको पता रहे कि सपोज करो अगर आप एक कस्टमर ऑन बोर्ड कर रहे हो अपने बिजनेस में, ठीक है, हमारा B2B बिजनेस है, तो मैं अपने केस में बताता हूँ। सपोज करो मैंने आपको अपने बिजनेस में ऑन बोर्ड किया, ठीक है ना, एज अ ADP यानी कि ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, तो हम आपके साथ एक क्लियर गोल सेट कर देंगे कि सर देखो आप हमारे साथ ज्वाइन करोगे ना तो ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस टाइम तक करेंगे, ऐसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो ऑलवेज सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस विथ योर कस्टमर्स, ठीक है। कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन है, जितना आप कर सकते हो उतना बताओ कि सर हम आपके लिए ये चीज़ें कर सकते हैं, अगर ये इशू आता है तो इसको हम लोग ऐसे रिजॉल्व करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जो भी चीज़ आप कस्टमर को बताओ ना, आप क्लियरली बता दो कि सर हाँ हम ये कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, अगर आपको आना है तो दैट्स फेयर एंड गुड, अगर नहीं देन वी कैन गेट टू अ पॉइंट। सो एक क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इससे कस्टमर को भी पता रहता है कि हाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और मैं क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ताकि इन द लॉन्ग रन वो कुछ इशू ना क्रिएट करे बिजनेस में, ठीक है। सो हैविंग अ क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड हैविंग अ क्लियर कम्युनिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डिलीवर अ ग्रेट कस्टमर सर्विस। तो पहला जो पॉइंट था वो है सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। इसी से दूसरा पॉइंट आता है ना कि ट्रेन योर टीम। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे बिजनेस में जब भी कोई नया स्टाफ आता है और अ न्यू टीम मेंबर जॉइंस, हम उन्हें सबसे पहली बात ये बताते हैं कि देखो आश्रय इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो ट्रेन योर टीम अकॉर्डिंगली कि भाई देखो आपने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया, आप उस एक्सपेक्टेशन को डिलीवर कौन करेगा, आपका टीम डिलीवर करेगा। तो आपका टीम ट्रेंड होना चाहिए कि कस्टमर से कैसे बात करना है, चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कस्टमर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ना आपकी टीम जो है फुल्ली ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कोई वो इशू ना क्रिएट करें कस्टमर के साथ, या फिर कभी हार्शली बात ना करें वो कस्टमर के साथ, ठीक है। सो ट्रेन योर टीम अकॉर्डिंगली, डू रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस विद योर टीम। आप आप वीक में कोई दिन डिसाइड कर सकते हैं जहाँ पे आप कस्टमर्स के बारे में बात करें कि किस कस्टमर को क्या इशू फेस हुआ, या फिर इस तरह की बातें जो कि कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो। सो यू कैन डू रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस विद योर टीम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ट्रेनिंग योर टीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो आप कस्टमर के बारे में अच्छा सोचते हो, दैट्स वेरी गुड, बट जरूरी नहीं है कि अगर आपके टीम में 10 बंदे हैं तो आप 10 के 10 बंदे उस कस्टमर के बारे में वही व्यू रखें, ठीक है। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप अपनी टीम को ट्रेन करेंगे, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट कि ट्रेन योर टीम। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट आपने क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया, आपने अपने टीम को भी ट्रेन कर दिया। थर्ड पॉइंट ये आता है कि एक्टिव लिसनिंग टू फीडबैक्स। मार्केटिंग में ना जो सबसे मेन पॉइंट होता है, जिसके अराउंड सारा मार्केटिंग प्लान डिसाइड होता है ना, वो होता है कस्टमर, ठीक है। सो कस्टमर का फीडबैक सुनना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट कैन वो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेते जाएगा। हमारे बिजनेस में जो भी हम लोग नया प्रोडक्ट लाते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करना होता है, हम डायरेक्टली अपने कस्टमर से टच में रहते हैं। हम उनसे पूछते हैं सर आप क्या चाहते हो कि हम और कौन सा प्रोडक्ट लाएं, आप क्या चाहते हो कि हम क्या इंप्रूव करें अपने प्रोडक्ट में। अगर उनके पास हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई नेगेटिव फीडबैक है, हम उस चीज़ को प्रॉपरली सुनते हैं एंड वी टेक इट डाउन, हम उसको नोट डाउन करते हैं एंड हम मेक श्योर करते हैं कि वो जो गलतियां हुई हैं जिसके वजह से हमारा कस्टमर खुश नहीं हुआ, वो चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम से रिपीट ना करें। सो ये चीज़ें तभी पॉसिबल है ना जब आप अपने कस्टमर्स को एक्टिवली सुनेंगे, उनके फीडबैक्स को सुनिए, क्योंकि हर एक फीडबैक हो सकता है कि सारे कस्टमर को प्रॉपर फीडबैक ना दें, बट जो कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है ना वो आपके लिए इट्स लाइक अ प्रेज, ठीक है। सो आपको अपने हर एक कस्टमर का फीडबैक बहुत ही ध्यान से सुनना है एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। उसी तरीके से आप एक्ट कीजिए जैसे जैसे आपका कस्टमर आपको फीडबैक देता जा रहा है, एंड वहीं से आपके बिजनेस का सक्सेस पाथ होगा वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज कस्टमर को लगेगा कि
देखो यार, मैं अपने कंपनी में जब कुछ बता रहा हूँ ना, तो वो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, दे आर इम्प्लीमेंटिंग दैट। सो कस्टमर के लिए भी एक वाव फैक्टर रहेगा। सो ऑलवेज लिसन टू द फीडबैक्स ऑफ योर कस्टमर वेरी प्रॉपरली। फोर्थ पॉइंट इज दैट पर्सनलाइज कीजिए, पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस। फोर्थ पॉइंट इज पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, हर कस्टमर का नीड रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो एक कस्टमर का नीड और रिक्वायरमेंट है वही दूसरे कस्टमर का भी है, ठीक है। आपको पर्सनलाइजेशन के ऊपर आपको बहुत ही एक्टिवली काम करना होगा कि आप हर एक कस्टमर के लिए ना एक यूनिक एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट कर सकें, ठीक है। बिकॉज कौन नहीं चाहता यार कि मेरे लिए हाँ पर्सनलाइज सर्विस, हाँ लगे कि कंपनी मेरे लिए ही काम ही कर रही है। कौन कस्टमर नहीं चाहेगा। सो यू हैव टू एक्ट इन अ वे कि आपके कस्टमर को लगे ना हाँ कंपनी मेरे लिए ही काम कर रही है, जो मैं कह रहा हूं वो कंपनी कर रही है। और जिस दिन आपके कस्टमर को ये लग गया, वो कस्टमर आपके लिए हजारों कस्टमर खड़ा कर देगा। सो पर्सनलाइजेशन इन योर बिजनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी पर्सनलाइजेशन लेते आए, दैट इज गोइंग टू गिव यू विंग्स टू योर बिजनेस, ठीक है। सो आपको पर्सनलाइजेशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करना। इनफैक्ट हम अपने बिजनेस में भी हर एक कस्टमर को उसके हिसाब से केटर करते हैं। बिकॉज कोई भी एसओपी ना मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं कर। आप एक एसओपी बना लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो यू कैन नॉट स्टैंडर्डाइज कि नहीं भैया ये हमारा एसओपी, हम इसी के ऊपर काम करेंगे। नो, दैट इज नॉट द थिंग। आपको हर एक कस्टमर के हिसाब से काम करना पड़ेगा एंड बीन इन योर लिमिट्स। आपको अपने लिमिट्स में रह के आपको अपने कस्टमर के हिसाब से काम करना पड़ेगा ताकि योर कस्टमर गेट सेटिस्फाइड। सो पर्सनलाइजेशन इज द की टू सक्सेस। अगर आपका जो कस्टमर है वो आपको बिजनेस साथ कनेक्ट हो गया ऑन अ पर्सनल लेवल, ठीक है, थिंक दैट योर बिजनेस विल सक्सीड। ओके, सो द फिफ्थ पॉइंट इज दैट गो बियॉन्ड एंड अबव। कभी कभी क्या होता है ना, लोग उतना ही डिलीवर करते हैं जितना हमने प्रॉमिस किया हुआ है। सपोज करो हमारा कस्टमर अगर हमारे पास ऑर्डर लगाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि हम लोग उसके साथ कुछ वैल्यू एडिशन भी करें, ठीक है। अगर कोई हम लोग नया बंदा ऑनबोर्ड करते हैं, कोई नया एडीपी हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं ना, सो वी ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन। हम लोग बस इतना नहीं कि हमने सेट कर दिया हाँ आप पैसे दोगे, प्रोडक्ट पास डिलीवर होगा, आप प्रोडक्ट बेचो करो, दैट्स नथिंग, दैट्स नॉट द केस। आप जितना प्रॉमिस कर रहे हो उससे ज़्यादा डिलीवर करो, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ गो अबव एंड बियॉन्ड, ठीक है। सो डिलीवर एज मच एज यू कैन। जितना आप अपने लिमिट्स में रह के आप अपने कस्टमर के लिए कर सकते हो, डू, बिकॉज दैट विल लाइक इम्पैक्ट योर बिजनेस इन लॉन्ग रन, इम्पैक्ट पॉजिटिवली। ये आपके बिजनेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा लंबे समय में, ठीक है। सो गो अबव एंड बियॉन्ड बिकॉज दिस विल सेट अ गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ स्ट्रैटेजी इज दैट रिजॉल्व इश्यूज क्विकली, सुपर फास्ट। कस्टमर को ये प्रॉब्लम आई, तुरंत उसे रिजॉल्व करो। एक आप टैट बना लो, ठीक है, कि इतने टाइम के अंदर हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देना है, ठीक है। उस टाइम के अंदर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लो। सो रिजॉल्व इश्यूज क्विकली एज फास्ट एज यू कैन। अगर कस्टमर के बोलते ही वो इशू रिजॉल्व हो गया, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अदरवाइज आप बना लो 24 घंटे के अंदर ये इशू रिजॉल्व कर देना, 48 आवर्स के अंदर रिजॉल्व करना। आप एक टैट बना लो कि इतने समय के अंदर ये कस्टमर का इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए, एनी हाउ, कैसे भी वो इशू रिजॉल्व होना चाहिए। एंड जस्ट टेल देम कि हाँ सर आपने ये कंप्लेंट किया था, ये कंप्लेंट अब हमारा रिजॉल्व हो गया है, सो यू कैन सी। इससे कस्टमर को ये लगेगा ना हाँ कंपनी सीरियस है मुझे लेके। अगर कस्टमर आपसे 500 का भी ऑर्डर करता है ना, आप उसको तुरंत रिजॉल्व करो, बिकॉज उससे कस्टमर को लगता है हाँ पीपल आर टेकिंग सीरियसली, मुझे लोग सीरियसली ले रहे हैं। बिकॉज अगर कोई भी बंदा है उसे आप सीरियसली सुनो, उसे सीरियसली बातें करो, दैट पर्सन विल कनेक्ट विथ यू, ठीक है। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए। जो 6th पॉइंट था वो था रिजॉल्व इश्यूज क्विकली, ठीक है। नाउ द 7th थिंग इज दैट फॉलो अप। फॉलो अप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इतनी सारी चीज़ें कर दो कस्टमर सर्विस में, लेकिन अगर आप फॉलो अप ना रखो, सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपको फॉलोअप रखना है कस्टमर के साथ, तभी वो आपके साथ रिपीटेडली जुड़ा रहेगा, तभी आपके साथ वो लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, और तभी वो कस्टमर आपको याद भी करेगा। गिव इंपॉर्टेंस टू फॉलोअप ऑल्सो। आप उनके साथ वीकली लेवल पे कनेक्ट होइए, मंथली लेवल पे कनेक्ट होइए, कैसे भी आप उनके साथ फॉलोअप रखिए। अगर आप फॉलोअप नहीं रख सकते हैं, आप उनके साथ ईमेल के ऊपर कनेक्टेड रखिए, आप उनके पास ऑटोमेटिक व्हाट्सएप, ठीक है, बट हैव
अ फॉलोअप विद अ कस्टमर एनी हाउ, किसी भी तरह का फॉलोअप रखिए, लेकिन रखिए ताकि आपके कस्टमर के माइंड में आप क्लिक होते रहें कि हाँ ये कंपनी है, ये कंपनी, इस कंपनी से मैंने परचेज किया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज आज के टाइम पे फॉलोअप करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, ठीक है, एंड यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ दैट। इस टॉपिक के ऊपर, फॉलोअप्स के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो करेंगे कमिंग फ्यूचर। सो फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज वर द 6 पॉइंट्स, ठीक है। जो ये जो 6 पॉइंट थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अगर 6 नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, 6 नहीं 7 पॉइंट्स, ये 7 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कस्टमर सर्विस के लिए किसी भी बिजनेस में। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। जो पहला स्ट्रैटेजी है वो ये है, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड थिंग इज दैट ट्रेन योर टीम। द थर्ड थिंग इज दैट एक्टिव लिसनिंग टू फीडबैक्स। फोर्थ पॉइंट जो है वो है पर्सनलाइज द एक्सपीरियंस, ओके। फिफ्थ इज दैट गो अबव एंड बियॉन्ड, यानी कि जितना आपने प्रॉमिस किया उससे ज़्यादा आप डिलीवर करो। सिक्स्थ वन इज दैट रिजॉल्व इश्यूज क्विकली। एंड द सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस वीडियो इज फॉलोअप्स। आपको अपने कस्टमर के साथ फॉलोअप्स रखने हैं। एंड अगर आप ये 7 स्ट्रैटेजीज अपने कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करते हैं, आई एम वेरी श्योर कि आपका जो कस्टमर सर्विस है और जो आपका कस्टमर रिटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड वंस यू हैव अ इंक्रीज्ड कस्टमर रिटेंशन, ठीक है, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज गोइंग टू गिव योर बिजनेस अ नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस, ठीक है। सो फॉलो दी 7 स्ट्रैटेजीज ऑफ कस्टमर सक्सेस, एंड आई एम वेरी श्योर कि इनसे आपको अपने बिजनेस में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप से implement. So yeah, that was all for video, and we will meet in the next video किसी एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम लोग कुछ और नई बातें बिजनेस के बारे में सीखेंगे एंड कुछ नई स्ट्रैटेजीज, कुछ नए टेक्निक्स। टिल देन दिस वाज ऑल। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, चैनल के ऊपर और भी वीडियोस पड़े हुए हैं। सो यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोस, गिव यू वैल्यूएबल फीडबैक। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कोई सजेशन, कोई फीडबैक है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वी विल रीड दोज कमेंट, वी विल रिप्लाई दोज कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इससे हमारा वीडियो थोड़ा और आगे बढ़ेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, एंड या सो टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।